वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे सेकंड क्वांट डेली डोज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे और इसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ दिस 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इसकी एवरेज है 23 और 30 के बीच। ठीक है, तो इनका अगर मैं ऐड करूँगा 7 + 1 8 9 18 और 8 6 एंड 4 2 8 1 9 एंड 1 10। ठीक है, तो 106 + x डिवाइडेड बाय 5 शुड बी दिस 23। देखो जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाद में जो होगा हम उसको वैसे सोल्व कर लेंगे, है ना। तो बीच में रह गया x 150, है ना। तो यहाँ पे 106 है तो यहाँ पे आ जाएगा -106 तो x हमारा क्या आ गया 44 एंड 9 के बीच, है ना। तो ये तुम्हारी x की रेंज आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, x इंटीजर है एंड विच इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी, देखो गिवन नंबर्स की एवरेज होगी x प्लस 106 डिवाइडेड बाय 5। x इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो देन 5x इधर आ जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन 106। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 8 एंड 26, तो मतलब 7, तो इक्वल का साइन है ना, तो 27 आ जाएगा। तो 27 लोएस्ट एंड 44 हाईएस्ट, सो अवर ऑप्शन वुड बी 4। ठीक है, दिस वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेडर bought an article and sold it at a certain price. He bought it at 20% less and sold it at 20% more. He would have doubled his profit percentage. ठीक है, तो मुझे ऐसे देखना है, CP पहले उसकी 100x एंड SP थी 100y। अब उसकी हो गई 20% लेस, तो CP हो गई 80x एंड सोल्ड एट 20% मोर, तो ये हो गया 120y। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज क्या था 100 y माइनस एक्स, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एंड नाउ क्या अभी क्या होगा 40 कॉमन लेंगे अगर, तो 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 80x। तो दिस इज डबल ना, तो ये अगर मान लो ये 1 है तो ये 2 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल, 40 नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 3y माइनस 2x, है ना। तो 2x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 2x। अब इसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये सब इरेज कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे CP तो 100x था और SP क्या हो जाएगा 200x। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस, तो 100 बाय 200 पूछा, ये हो गया 50%, तो अवर आंसर वुड बी 50। ठीक है, नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स इन ए कंपनी हैज गॉन अप बाय 20%, लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज टू दिस ऑफ द टोटल कॉस्ट विच वाज अर्लियर 1/6। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं 120, ये टोटल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है एंड ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है RM। ठीक है, पहले ये 1/6 थी तो ये 20 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 100, है ना। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंपनी रिड्यूस इट्स यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू कीप द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सेम एज बिफोर। तो अब भी टोटल कॉस्ट तो 120 है, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो 1/4 होगी, तो मतलब ये 30 एंड ये बन गई 90। ठीक है, अब जो ये चीज थी इसमें जो ये RM होते हैं, कोई भी चीज की टोटल कॉस्ट होती है वो N इंटू प्राइस इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस तो हो गया 1.2p, है ना, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 20%। तो अब क्या 1.2p N, सॉरी N नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ और आएगा, मान लो A आएगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 90, है ना। तो न्यू क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारी, A इज इक्वल टू 90 बाय 1.2p, और वी कैन से 12 7 84, 75 बाय p हो गया A, है ना। तो बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंपनी रिड्यूस इट्स यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स,
रॉ मटेरियल्स का यूजेज कैसे रिड्यूस करेंगे? देखो पहले n था 100/p, है ना, तो अब हो गया इतना, तो p को मैं एक बार 1 ले लेता हूं, परसेंट में फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब पहले n 100 था और अब न्यू क्वांटिटी आ गई 75, मतलब 25% से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी को पूछा ना इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लो ये भी क्रैश हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या है क्या है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है ना। Each of the two friends A and B lend 20,000 to the G who is starting a business. G agrees to pay 15% of the annual profit to the A, 20% to annual profit in addition to 5% interest per year to his loan B. What amount of the profit is left with G? ठीक है, ठीक है। अब मान लो उसका प्रॉफिट था 100x, उसने A को क्या दिया 15%, मतलब 15x, एंड B को क्या दिया 12x plus 5% of 20,000, that is 1,000. What amount of the profit is left with G if it is known that A receives 119 more than B? A 119 more है तो 12x plus 1119, that is 3x is equal to 1119, so x would be 373, है ना। अब इसने पूछा है कि उसके G के पास क्या पैसा रह जाएगा। G के पास रह जाएगा, ये देखो ये टोटल को माइनस करना है 100x से, तो ये 27x है तो 73x माइनस 1000 जब करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज 373 माइनस 1000। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहां से देख लेना आप, शायद ये वाला आएगा। ठीक है, देखो कई बार ना तुक्का लगाना तो नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, एक जो हम कहते हैं ना एडुकेटेड गैस, वो कैसे होता है। देखो उसमें क्या था, देखो 73x तो सभी फाइंड कर लेंगे, जो लेकिन 1000 इंटरेस्ट वाला कम करना था वो बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 1000 का डिफरेंस दिया हो, तो देखो ये दो ही ऑप्शन है जिसमें 1000 का डिफरेंस है। तो एग्जामिनर ने क्यों दिया है, ताकि कई बच्चे तो 1000 को जो 1000 को है उसको मिस कर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना तो ये चूज कर लेंगे और कई ये कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हें एजुकेटेड गैस लगाना है कि यार 1000 को रिड्यूस भी करना है तो ये वाला आंसर होगा। बट हाँ, एडुकेटेड से बेटर है आप सीख के ही काम करो। ठीक है, P's रेट ऑफ डूइंग इज 40% मोर देन दैट ऑफ Q। तो अगर Q की एफिशिएंसी 10 है तो P की 14 है। Q's रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 40% मोर देन दैट ऑफ R, तो Q इज इक्वल टू 14% है, 40% है, तो 14/10 R, तो Q क्या है हमारा 10, तो R क्या हो जाएगा 100/14। ठीक है, और इसको हम ले सकते हैं 50/7। Q alone takes to 31 1/7 days to complete the work, तो 7 1 7 7 21, तो 218/7 days लगते हैं Q को, तो टोटल वर्क हो जाएगा Q की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज PQR कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो हमने देखा था टोटल वर्क है 218/7 इंटू 10, है ना। अब PQR को ऐड करें, PQ को ऐड करेंगे तो 24 प्लस R को ऐड करेंगे 50/7, तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 160 50। ठीक है, 0/7। ठीक है, अब इसको डिवाइड में अगर रखेंगे 21 डे इंटू 7, दिस से दिस, दिस से दिस, तो कुछ गलती करिए क्या, 21 शायद 10 देखते हैं एक बार, कुछ गलती हुई है। 7 1 जा, एक सेकेंड, देखो P's रेट ऑफ डूइंग इज 40% मोर देन, ठीक है। Q's रेट ऑफ डूइंग इज वर्क 40% मोर देन दैट ऑफ R, 100/14, 50/7। ठीक है, Q alone takes this 7 7 3 21, अच्छा 212 आएगा ना, 218 कर दिया था। ओके ओके ओके, तो टोटल वर्क है 212/7 इंटू, एक सेकेंड, 7 क्या हो रहा है गाइस, एक सेकेंड, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 218/7 ही आएगा ये, तो 210। ठीक है,
तो पी क्यू आर को अगर ऐड करेंगे हम 24 प्लस 50/7, यहाँ गलती हुई होगी, 7 4 जा 28, 7 दूनी 14, 108, 50, तो 8 6 5 11, 218, हाँ 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 हो गया ना, 280/7 इंटू 10 था ये टोटल वर्क। अब डिवाइड करेंगे 218/7, तो मतलब ये दिस से दिस कैंसिल, तो अवर आंसर वुड बी 10, ठीक है, तो 10 वुड बी द आंसर। तो ये 5 क्वेश्चंस थे डेली डोज के। अब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो आपको और भी डेली डोज में प्रोवाइड करता रहूँगा सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।